हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक क्लासेस बाय आशा। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एसएसटी से रिलेटेड है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको सब्जेक्टिव का वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो आज मैंने आपका सब्जेक्टिव का वीडियो लेके आए हैं हम। और इस चैप्टर का नाम है हमारा, देखते हैं चैप्टर्स का नाम क्या है हमारा। और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या चैप्टर का नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दूंगी। अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट टाइप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, आ गया क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके आंसर को ध्यान से सुनते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही होते हैं लगभग, तो आप लोग ठीक से समझिए और अपने हिसाब से आंसर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, पिकेटिंग क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। देखिए ये विरोध करने का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या करते हैं लोग, किसी दुकान या फैक्ट्री या किसी ऑफिस यानी कि दफ्तर के भीतर मतलब अंदर जाने का जो रास्ता है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। या तो हो सकता है जाम लगा देता है, या हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होके ऐसे रोक लगा देते हैं कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रदर्शन करने का मतलब विरोध करने का एक रूप है। तो समझ गए पिकेटिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य? देखिए चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। देखिए ये भी एक विरोध का रूप है, मतलब इसको विरोध करने का एक प्रकार। बहिष्कार का अर्थ होता है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़े रहने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारियों से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल से इनकार करना। देखिए बहिष्कार शब्द का अर्थ होता है कि किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़े रहने से इनकार करना, दूसरे गतिविधियों में हिस्सा ना लेना और चीज़ें खरीदने से इनकार करना, इस्तेमाल करने से इनकार करना, यही सब क्या है, बहिष्कार है। तो पूछा जाएगा बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य, तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। तो असल में इस चैप्टर में जो बताया गया है कि बहिष्कार को लेके, तो उसमें क्या हुआ, बहिष्कार किन चीज़ों का किया गया पता है आप सभी को? विदेशी वस्तुओं का किया गया था। किस चीज़ का किया गया था? विदेशी वस्तुओं का। विदेश के लोगों का, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, विदेशी वस्तुओं का किया गया था। क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो आ गया एक नया क्वेश्चन ये है हमारा, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? चलिए देखते हैं इसके उत्तर को कि क्या दिया गया है। तो उत्तर है हमारा, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। देखिए ये रॉलेट एक्ट जो था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। और रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। देखिए अगर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काला कानून किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट को कहते हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा कि काला कानून कहते हैं। तो इसका जो पूरा डिफिनीशन है वो क्या है कि ये एक ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, 1919 में पारित किया गया था। इस कानून में क्या होता था कि सरकार को जो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये रॉलेट एक्ट आप लोग समझ गए कि क्या था और क्या होता था इसमें, कि बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद करके रख देने का अधिकार मिल गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की।
गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे। देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है 1917 में चलाया गया था और बिहार के चंपारण में चलाया गया था। और किसके खिलाफ चलाया गया था? दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया था। और किसान किसका विरोध कर रहे थे? किसकी खेती का? तो नील की खेती का विरोध कर रहे थे। तो इसका उत्तर यही है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे। यही उसका उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की थी। जब उन्हें पता चला कि आगे आंसर किधर है मैं देखते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऑटोमन तुर्की की हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, तब उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1919 ईस्वी में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन कर आंदोलन की शुरुआत की। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की, जब उन्हें पता चला कि ऑटोमन तुर्की की हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर एक कठोर संधि थोपी जाएगी, तब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने 1919 ईस्वी में मुंबई में 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन करके आंदोलन की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया? तो इसका उत्तर देखते हैं क्या दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी और ये शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। देखिए, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन की जो स्थापना हुई है वो उसका वजह जो है, उसका कारण है भारतीयों का सहयोग। दैट मीन्स भारत के लोग जो हेल्प कर रहे हैं वो ब्रिटिश वालों को, उसी की वजह से ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और यही शासन, इसी के कारण क्या हो रहा है, उसका शासन, ब्रिटिश शासन चल पा रहा था, यही सहयोग की वजह से। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले, भारतीय के लोग अगर उन्हें सहयोग करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, जो ब्रिटिश शासन है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, यानी कि हम भारतीयों का शासन हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग का आंदोलन चलाया और असहयोग का रास्ता चुना। इसका उत्तर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने थे। देखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, यही वाला है साइमन कमीशन। और ये राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस साइमन कमीशन का कार्य क्या था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करना, यही काम के लिए इसे गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, हमने इससे पहले क्वेश्चन जो किए हैं, एक बहिष्कार किया था, उसमें मैंने बताया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, मतलब उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया, उनको खरीदना बंद कर दिया, सारा चीज़ बंद कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया था।
तो वही बता रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही बहिष्कार किया गया था ना, कि उनके चीज़ों को हम खरीदेंगे नहीं, यानी कि जो विदेशी वस्तु है उनका खरीदेंगे नहीं तो फिर उनका हमारा सपोर्ट नहीं होगा ना। तो वही बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तु के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हाँ, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब सारा विदेशी कपड़ा को आग लगा दिया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, मतलब जो आना जाना लगा रहता था कपड़ों का वो बंद हो गया, जितना आना जाना होता था उससे 50% कम हो गया, ऐसा समझ लीजिए। उसकी कीमत जो है 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारी स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों के व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। वस्तुएं का आयात गिर गया, उसका दाम जो है 102 करोड़ से 57 करोड़ पहुंच गया, और जो व्यापारी उस वस्तु को खरीदते तो उससे मना कर दिया और व्यापार करने में पैसा लगाने में सब इनकार कर दिया गया। इस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लिए अच्छे से। अगला 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, इसकी कोई एक शर्त बताए। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। उत्तर है हमारा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रकार उनमें एक वार्तालाप हुई थी, जैसे डील मान के चलते कि जो गिरफ्तार लोगों को छोड़ के जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, मतलब जेल से निकाल दिया जाए। ऐसे उन पर एक क्या बोलते हैं शर्त लगी थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। स्वराज पार्टी का गठन का उद्देश्य प्रांतीय विधायक से प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। उनका उद्देश्य था कि प्रांतीय विधायिका में प्रवेश करके सरकार पर दबाव बनाया जाए, मतलब नेता वगैरह में प्रवेश कर लिया जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए और स्वराज की स्थापना करने का कोशिश कर रहे थे। और ये स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू जिसने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसानों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने जंगलों में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए 1920 के दशक में उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया था। देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया था कि अल्लूरी सीताराम राजू ने कहाँ पर, ये गुडेम पहाड़ियों का, हाँ, इस तरह क्वेश्चन था कि कहाँ आंदोलन चलाया था। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेम लेटर है इससे आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन था कि नहीं। तो उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर जिन्होंने जंगलों में लगे प्रतिबंध, मतलब जंगल में जो आने के लिए परमिशन चाहिए, रोक लगा दिया जाता है, ये सब को समाप्त करने के लिए क्या किया था, 1920 ईस्वी में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोगों को एकजुट करने में तिरंगे झंडे की क्या भूमिका थी। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। राष्ट्रवादी नेता को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसका रंग हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इस प्रकार से उसको तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल, हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते एक अर्ध चंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल जिसके मध्य चरखा तैयार कर लिया था, जिसने लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर दिया। देखिए, राष्ट्रवादी नेता जो हैं बंगाल में खुद के आंदोलन के लिए एक तिरंगा झंडा को तैयार किया, जिसका रंग क्या था, हरा, पीला और लाल। इसमें क्या था,
ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल का 8 फूल रखा गया और हिंदू और मुसलमान के लिए एक अर्ध चंद्र दर्शाया गया। और 1921 तक क्या किया था, गांधी जी ने हमारे यहाँ भारत के लिए तिरंगा तैयार किया। उसका रंग सफ़ेद, हरा, लाल और जिसके मध्य में चरखा था, जैसे कि अभी हमारा झंडा तिरंगा झंडा है। तो वही इसी तिरंगा से जिसने क्या किया, लोगों के भीतर में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर दिया था। यही इसका उत्तर है। तो आज का सारा लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊँगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए तैयार कर सकें और अच्छे से। थैंक यू एवरीवन।